जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ पौर्वाधिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रुति तदनि चैव पञ्चाशदष्ट सहस्र संख्या वेतश्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तवासी यतं गणहरदेवीं गम्भीरं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधान्महवै शिरसा स्वामी बंदे सुध भक्ति कौसगो कौतो सलम गोवंग पैने पाउडे परियम सुत पड़मानु ओव पुवग्या चिलिया चेव सुत तै थुई धमकायम निष्कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम्म को बोलाओ सुगैरम अहिमरम जिनगुण संपत्ति हो प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वयाम। उषा दीदी म्यूट कर लेंगे। उषा दीदी सुरते जल्दी पार्गेभ्य स्वपरमक विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पौनिधिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्री से सीसानुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अठकमं जम्मन मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रतमतो बनिर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि भंते आर्य भक्ति कौसगो कौतोसल समनान समदंसन समचारी जुक्तानम पंच विहाचाराणम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम तिर्यन गुण पालनरियानम सब साहुनम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका निविरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचुं सार्थ मासाद्य श्रीमत नेवी चंदाचार्य न विरिचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलकानी अलग के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब राव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गेट बंद करिए ना, उसका अलमारी का गेट बंद करिए। हम लोग
परम मांगलिक ग्रंथ कोमरसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत गाथा रूप में लिखा है। उस पर टीका गन्नी आरिका आदिमती माता जी के द्वारा की गई है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है, बंध उदय सत्व अधिकार चल रहा है। हमने इस अध्याय में आचार्य हमें बंध प्रकृति कितनी है 120 वो बताए। मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी प्रकृति का बंध होता है 117 का वो बताया। सब गुण स्थानों में कितनी कितनी प्रकृति का बंध होता है, कितनी की विच्छुत्ति होती है, कितनी अबंध रूप रहती है। फिर हर एक मार्गना का अलग, गेट हमने बंद किया था, अलग अलग मार्गना में कितनी कितनी प्रकृतियों की का बंध होता है, उसमें कैसे कैसे विच्छुत्ति होती है, इसका हमें ज्ञान कराया। फिर वो बंध कितनी प्रकार का होता है, उसकी स्थितियां कितनी पड़ती है, उत्कृष्ट स्थिति का बंधक कौन है, जघन स्थिति का बंधक कौन है, स्थिति के प्रकार कितने होते हैं, उन स्थितियों को उदय आने के लिए अबाधा कितनी होती है, अबाधा के प्रकार कितने होते हैं। अनेक स्थिति की एक अबाधा पड़ती है, यह आचार्य ने हमें बताया। बंद बंद फिर आचार्य ने स्थिति बंद बताया। प्रकृति बंद के बाद स्थिति बंद में आचार्य ने हमें बताया कि 3 प्रकृति को छोड़कर बाकी सारी प्रकृतियों का स्थिति बंद अशुभ रूप ही है। 3 आयु का केवल स्थिति ज्यादा पड़ती है तो शुभ मानी जाती है, बाकी 117 प्रकृति की स्थितियां शुभ अशुभ रूप ही है, ऐसा आचार्य ने बताया। अनुभाग बंध बताया आचार्य ने, कितना अनुभाग कैसे कैसे पड़ता है। उन शुभ शुभ परिणामों से शुभ प्रकृतियों में पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा होता है, अशुभ परिणामों से अशुभ प्रकृतियों का बंध ज्यादा होता है। शुभ और अशुभ प्रकृतियां अघातिया कर्म में होती है, बाकी घातिया कर्म तो अशुभ रूप ही हैं। उनमें कैसे कैसे अनुभाग पड़ता है। अप्रशस्त प्रकृतियों में, प्रशस्त प्रकृतियों में का अनुभाग अलग बताया, घातिया कर्मों का अनुभाग अलग बताया। फिर वो अनुभाग कितने भाव रूप परिणमन करते हैं, किस किस कर्म में, किस में 4 रूप से, किस में 4 3 2 1 रूप से भी परिणमन करते हैं, किस में 1 रूप से परिणमन नहीं करते हैं, ऐसा आचार्य ने बताया हम लोगों को। उसके बाद प्रदेश बंध में आ गए। प्रदेश में कितने कितने परमाणुओं का एक साथ में प्रदेश होता है, कितना जितनी कारमान वर्गणाएं भरी हुई है तीनों लोक में, उसमें से अयोग्य द्रव्य और अयोग्य द्रव्य का भेद किया। फिर योग्य द्रव्य में सादी और अनादि का भेद किया। सादी द्रव्य में भी अनंत बहुभाग तो अयोग्य द्रव्य है, योग्य सादी द्रव्य है, एक भाग एक अनंत भाग सादी योग्य द्रव्य है। यहाँ आप लोगों से प्रश्न है, अयोग्य सादी द्रव्य कैसे घटेगा? अयोग्य सादी द्रव्य कैसे समझना चाहिए? सादी है इसका मतलब सादी है, फिर वो अयोग्य कैसे? नीचे हो जाता। हाँ, शादी होते हुए भी उन वर्गणाओं को आज तक जीवने नहीं होगा। शादी तो मतलब है भोगना। शादी का मतलब तो क्या होता है, भोगी हुई वर्गना होती है ना। वो शादी का दूसरे रूप मतलब, में परिवर्तित हो जाती है, हाँ फिर अयोग्य हो गई, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर वो क्या तेजस तेजस वर्गना बन गई है ना, आहारक वर्गना बन गई, औदारिक वर्गना बन गई, ध्रुव वर्गना बन गई, किसी से में जाके वो वर्गना मिल गई तो शादी होते हुए भी अयोग्य द्रव्य हो गया। क्योंकि यहाँ कर्म कार्मन वर्गना की केवल बात है, कार्मन वर्गना के बारे में समझा जा रहा है। तो कार्मन वर्ग, क्योंकि कर्म रूप परिवर्तित कार्मन वर्गना ही होती है, दूसरी वर्गना कर्म रूप नहीं परिवर्तित होती है। बहुत अच्छा। अब अपने लोग चलते हैं, किस किस प्रकृति को कितना कितना प्रदेश मिलता है, ये भी आचार्य ने बताया। किस किस तरह से प्रकृतियों में द्रव्य का बंटवारा होता है, ये सारी चीज आचार्य हमें बताए।
योग स्थान बताया 3 तरह का होता है। 3 तरह के योग स्थान में उपाद योग स्थान एक समयवर्ती होता है, चाहे ऋजु गति से जा रहा हो, चाहे विग्रह गति से जा रहा हो। जन्म के प्रथम समय में उपाद योग स्थान होता है। उस प्रथम समय के बाद से दूसरे समय से जब तक अपर्याप्त अवस्था है तब तक एकांतानुवृद्धि योग स्थान होता है। उपाद योग स्थान, उपाद की अपेक्षा नाम है, उत्पाद हो रहा है जीव का, उत्पन्न हो रहा है जीव, इसलिए उपपाद योग स्थान। एकांतानुवृद्धि नियम से वृद्धि को, योग स्थान वृद्धि को प्राप्त होते जाते हैं, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण करता है जीव आगे से आगे की। दीदी इसलिए पेज कितना है? प्रणाम दीदी, पेज कितना है? अभी नहीं, अभी पेज में नहीं आए हैं भाई। अच्छा, आपको नहीं कहा सुनते तो नहीं लगता कि सारांश बता रहे हैं? एकदम से बीच में टोकते हैं, सेंटेंस के बीच में। कितना सबसे अनुग्रह किया हुआ है, गया लह गया मेरा बताने का। चलिए पेज निकालिए, अब मैं नहीं बता सकती ऐसे। इतना इतना इजी सिद्धांत नहीं है कि बीच में आप लोग बोलते बोलते कि बीच में टोक दे। कितनी बार समझाए हैं कि बोलते बोलते कि बीच में मत टोकिए। बोलते कि जब समझ में नहीं आ रहा सारी समरी बता रही। चलिए कहाँ पर है, किस गाथा में? आइए गाथा में आइए। आप एकांतानुवृद्धि बता रहे थे। वो अब एकांतानुवृद्धि थोड़ी अब गया, वो दिमाग से निकल जाती चीज। कभी भी एक तो सिद्धांत में सबको मना कर रखे, कुछ भी पूछना हो मेरे रुकने के बाद पूछिए, बीच में मत पूछिए। और वो भी पेज नंबर सबको समझ में आ रहा कि मैं समरी बताऊं, वो भी बाबूजी मेरे को बोले नहीं समरी बताओ तुम, रोज हम लोग का दोहराया जाता है। मैंने बीच में तो बंद ही कर दी थी 1-2 दिन, इसमें बहुत हमको बताना पड़ जाता है। चलिए गाथा 224 तक हो चुकी थी, आगे की गाथा ले रहे हैं। पणिमीय सिरिसानेमिं गुणरयन विभूषण महावीरम सम्मतरण निलयम पैडि समुकितनम बोच्छम नमिउन नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजूतम ओघादे सेथवम बोच्छम। जेटी भाई साहब आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। 224 तक हो गई थी गाथा, 225 ले रहे हैं। इसमें जितना समझ सकते थे समझ लिए हैं। आगे की गाथा का अर्थ करके चलते हैं। कुछ बीच में लगेगा मुझे कि हाँ मौखिक समझाया जा सकता है तो अवश्य समझेंगे, वरना केवल रीडिंग होगी, केवल वाचना होगी। हड्यज्ञ एक एक के वगन संखाहु तत्या लावा, एक एक वगणाए असंख पदराहु गाओ। हड्यज्ञ एक एक के वगन संखाहु तत्या लावा, एक एक वगणाए असंख पदराहु गाओ। सीमा करोगे उच्चारण? सीमा जैन कलकत्ता। आंटी कितना नंबर का था ये? 225। 225। हट के वग्गना वग्गना संखाहु तत्या लावा, एक एक वनाए असंख पदराहु वगावो। हड यज्ञ एक एक स्पर्धक में, हड यज्ञ माने स्पर्धक, एक एक के माने एक एक स्पर्धक में वगन संख्या वर्गना की संख्या निश्चय से तत्य अलावा उतनी ही है। कितनी? जितनी पीछे तत्य अलावा माने उतनी ही है, जितना आलाप कर दिया गया है, तत्या आलाप किया गया उतनी ही है। कितनी? जितनी 224 में बता के आ चुके हैं, तो कहते हैं उतनी ही वर्गना की संख्या है। एक एक स्पर्धक में वर्गना की संख्या कितनी है? तो जितनी बता दी गई है। एक एक वर्गणाए, और एक एक वर्गणा में असंख्य पदराहु वगाहो। असंख्य प्रतर माने जगत प्रतर वर्ग, जगत प्रतर वर्ग होते हैं। हम लोग जान चुके हैं वर्ग के समूह को वर्गना कहते हैं।
वर्गना के समूह को स्पर्धक कहते हैं। तो कह रहे हैं भाई एक एक वर्गना में वर्ग कितने हो गए? असंख्यात जगत प्रतर, असंख्यात जगत प्रतर वग्गाओ माने वर्ग होंगे। एक एक वर्गना में वर्ग कितने, जो हम लोगों ने चित्र में उस दिन देखा था, जैसे वो हमने तो एक वर्गना में चार चार ही वर्ग लिए थे, है ना। वैसे जो चार चार लिए थे, वैसे एक ही वर्गना में कितने वर्ग होते हैं? तो जगत प्रतर, असंख्यात जगत प्रतर। असंख्यात जगत प्रतर कैसे लिखा जाएगा? जयश्री जी लिख के बताएं बड़ा सा। असंख्यातवा नहीं है, ध्यान रखिएगा, असंख्यात जगत प्रतर है। तो पहले 2 आड़ी लाइन दीजिए, उसके बगल में असंख्यात का चिन्ह दीजिए। बड़ा सा लिखे, हाँ ठीक से दिखाइए। और सब कोई देख लीजिए, जयश्री सराफ जी का वीडियो निकाल के देखिए, घसकाइए आप लोग अपने मोबाइल में, घसकाएंगे तो वो दिख जाएंगी। 2 लाइन है, ये तो जगत प्रतर की हमने जाना था। जगत श्रेणी की एक पंक्ति थी आड़ी, जगत प्रतर की 2 आड़ी लाइन, और जगत घन की अथवा घन लोक की 3 लाइन हो जाएगी, है ना। तो जगत श्रेणी की 1 लाइन, जगत प्रतर अभी आ गया उसका 2 लाइन। तो यहाँ पर असंख्यात जगत प्रतर कर, जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग नहीं कह रहे हैं, असंख्यात जगत प्रतर, इसलिए असंख्यात एक बार रखिए, सामने रखिए जयश्री जी, सामने रखिए। नहीं है, इधर नहीं है, हाँ। जगत प्रतर नहीं दिखाई असंख्यात। दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। आप हमारे उनका वीडियो निकालिए, आप उनका निकालिए तो दिखेगा, अभी दिखेगा। दिखेगा, बढ़िया से दिख रहा है त्रिशला जी। तो क्या अभी क्या दिखेगा। कहना चाह रहे हैं? कितना जगत प्रतर है? असंख्यात जगत प्रतर जमा कर लीजिए। तो इसलिए वहां पर असंख्यात क्या है, इसमें जगत प्रतर का चिन्ह 2 लाइन हो गया, असंख्यात का जो बगल में, जो अपने इंग्लिश के ए होता, अपने लोग तो ए ऐसे नहीं लिखते हैं, पर प्रिंटिंग में इसी तरह का लिखा रहता है। तो असंख्यात जगत प्रतर, तो एक जगत प्रतर नहीं, एक तो जगत श्रेणी हुई, जगत प्रतर उससे डबल हो गया। वो भी कितने होने चाहिए जगत प्रतर? असंख्यात जगत प्रतर। एक क्या नाम है, एक वर्गना में इतने वर्ग हैं, जो हमने 4 10 10 10 के 4 लिखे थे। आप लोग अगर जिन्होंने कागज में किया वो निकाल सकते एक बार सामने समझने के लिए। तो 10 10 10 ऐसे हमने 4 वर्ग लिए थे, है ना। वैसे 4 वर्ग की वहां बगल में साइड में क्या लिखा हुआ था? पहली वर्गना। तो एक वर्गना में वो जो हमने 4 लिए, वैसे कितने होते हैं? असंख्यात जगत प्रतर, इतने वर्गों की एक वर्गना होती है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में वर्गना कितने वर्ग होते हैं एक वर्गना में? असंख्यात जगत प्रतर, जो हमने 4 ली। फिर ये और क्या आया इसमें? अब कहते हमने स्पर्धक क्या लिया था? 4 वर्गना करी थी, पहली दूसरी तीसरी चौथी वर्गना, 4 वर्गना ली थी, 10 का, फिर 12 का, फिर 14 का, फिर 16 का, और चारों को करके हमने कहा था पहला स्पर्धक। यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक स्पर्धक बनने में कितनी वर्गना चाहिए? जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग परमा, इतनी वर्गना होगी तो स्पर्धक होगा। हमने तो सिर्फ 4 लिया था, 10 12 14 16 ऐसे 4 लिया था, 4 लिख दिया था एक स्पर्धक। यहाँ कितना स्पर्धक में कितनी वर्गना कह रहे हैं? बोला जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। यहाँ वर्ग ज्यादा है कि वर्गना ज्यादा है? वर्ग की संख्या ज्यादा है कि वर्गना की संख्या ज्यादा है? वर्ग की। वर्ग की संख्या ज्यादा है। हाँ त्रिशला जी सुन लिया मैंने। यहाँ वर्ग की संख्या ज्यादा है कि वर्गना की संख्या ज्यादा है? वर्गना की ज्यादा है। वर्ग की संख्या ज्यादा है कि वर्गना की संख्या? और लोग बोलिए, दो तरह का उत्तर। वर्गना की संख्या ज्यादा है, वर्गना। वर्गना कितनी है? वर्गना कितनी बता रहे हैं आचार्य? जगत श्रेणी के संख्याति भाग प्रमाण। जगत श्रेणी के असंख्याति असंख्यात भाग में प्रमाण। करिए, यानी जगत श्रेणी को क्या करेंगे? असंख्यात से गुणा कर देंगे। भाग दे देंगे असंख्यात से। हाँ भाग देंगे।
ये भाग हुआ असंख्यात वो जगत गुणा प्रथम हुआ। कहा नहीं। हाँ, जगत श्रेणी को क्या करेंगे? इसमें तो भाग असंख्यात देंगे से ना, भाग देने का। असंख्यात से को भाग भाग देंगे। क्या से भाग देंगे? उतनी वर्गना है, ठीक है। जगत श्रेणी को असंख्यात से भाग दिए, उतनी वर्गना है। और वर्ग कितने हैं? फिर श्रेणी को जगत श्रेणी से भी जगत प्रतर को अस- असंख्यात जगत प्रमाण वर्ग है। जग वर्ग कितने हैं? जगत परतर प्रमाण असंख्या वर्ग है। जगत प्रतर प्रमाण। वर्ग कितने हैं? जगत परतर प्रमाण वर्ग है। असंख्यात वर्ग जगत कितने हैं? प्रमाण। जगत प्रतर गुना असंख्यात। जगत श्रेणी की असंख्या असंख्यात। से इतना बढ़िया से संदृष्टि दिखाई गई और इतना बढ़िया से समझाया जा रहा है, हाथ की हाथ प्रश्न किया जा रहा है, किसी का सही नहीं। सबसे पहले आप लोग को चित्र के माध्यम से समझाया गया। जगत प्रतर, जगत श्रेणी से जगत प्रतर तो वैसे ही दुगुना हो गया, और फिर उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब वर्ग बन रहा। वर्ग ना जगत श्रेणी में असंख्यात से भाग दे रहे हैं, बहुत कम है, कोई तुलना ही नहीं है दोनों की। ऐसा आंसर क्यों आता है भाई? कहाँ से आप लोग को हम संदृष्टि समझा पाएंगे जब इतना इजी चीज आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हो? तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा तो बता दूं, नहीं तो मेरा मन था जिस दीदी हिसाब तो वर्गणा में तो बहुत वर्ग है ना। खाली वाचना हमको करूं, ऐसा मन करता आप लोगों का प्रश्न का उत्तर देख करके। दीदी हाथ के हाथ प्रश्न, हाथ के हाथ समझाया जा रहा है, चित्र के वर्ग चित्र देख दिखा के बताया गया। तो वर्गणा में बहुत वर्ग नहीं हुए क्या? वर्गना हमको तो में ये वर्ग समझ थोड़ी पूछे, हम तो वर्गना की संख्या पूछे। वर्गना कितनी है, वर्ग कितनी, ये पूछा गया कि एक वर्गना में वर्ग ज्यादा है कि स्पर्धक में वर्गना ज्यादा है, वर्गना की संख्या ज्यादा है कि वर्ग की संख्या ज्यादा है, ये पूछा गया आप लोग से। सीधा ही तो गाथा में लिखा हुआ है कि वर्गना कितनी है, जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग, यानी जगत श्रेणी को असंख्यात से भाग दीजिए। असंख्यात आ गया है, सब असंख्यात ही, इसमें अनंत कुछ भी नहीं है, संख्यात कुछ भी नहीं, सब असंख्यात ही है। असंख्यात के बहुत भेद होते, असंख्यात भेद होते हैं। और एक एक वर्ग नाम इन्होंने कहा, जगत प्रतर असंख्यात जगत प्रतर वर्ग है, यानी जगत प्रतर को असंख्यात से मल्टीप्लाई करिए, उतने वर्ग हैं। कहाँ से उत्तर सही देंगे आप लोग? अगर प्रश्न आए तो कहाँ से उत्तर सही होगा? देख के भी नहीं देंगे सही, क्योंकि पकड़ में नहीं आएगा। आपके सामने ग्रंथ खुला हुआ, अभी आप लोग को समझाया जा रहा, चित्र भी दिखाया जा रहा, उसके बाद किसी का आंसर सही नहीं आया। खाली विजया जी लगता है अंत में सही दी, जैसा मुझे लगता है। अभी मैंने भी सही किया था, मैंने भी पता नहीं क्या कौन देते हैं, मुझे एक आंसर भी किसी का मन खुश करता ही नहीं है। क्या संदृष्टि समझाएंगे आप लोग को? कितना मरते हैं संदृष्टि, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पेज पर लिखते हैं, भेजते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई समय की कीमत नहीं है किसी की आप लोगों को। आप सब म्यूट कर लेंगे। एक एक स्पर्धक में वर्गणाओं की संख्या उतनी ही, तत्या लावा का मतलब उतनी ही अर्थात जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। उतनी क्यों लिखा? चूंकि 224 नंबर की गाथा में बता के आ चुके हैं। और एक एक वर्गना में असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण वर्ग हैं। ये पंक्ति समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। योग अविभाग प्रतिच्छेदों के अपेक्षा समान सब जीव प्रदेश को ग्रहण कर एक वर्गणा होती है। सब जीव प्रदेशों को ग्रहण कर एक वर्ग, अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा समान एक वर्गना किसकी होती है? अब हम लोगों ने देखा था समान वर्ग की एक वर्गना होती है। जो मैंने सबको कहा कागज निकाल लीजिए, जो आलसी हैं परमादी हैं वो उनका वो जाने, या जिन्होंने लिखा ही नहीं है उनका वो जाने, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो उसमें देखेंगे कि 10 10 10 की एक वर्ग, समान वर्ग की एक वर्गना बनी। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि योग अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा, अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा समान, जिसमें समान अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, ऐसे जो जीव प्रदेश हैं उनको ग्रहण करके एक वर्गना होती है। पहले ही कह दिया गया कि यहाँ जीव प्रदेश की बात है, कारमान वर्गना की नहीं है। तो जिस जीव प्रदेश में जघन्य जघन्य 10 10 10 तो मानी हुई है, सब में असंख्यात अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, पर उसको हम लोगों ने 10 माना है।
तो जितने में 10 10 10 10 जितने असंख्यात परदेशी आत्मा लोक प्रमाण, जितने प्रदेशों में 10 10 योग वर्तमान में 10 10 योग पाए जा रहे हैं, उन सारी की मिलके एक वर्गना हो जाएगी। वो कितना कह रहे हैं, कितना है एक वर्गना में वर्ग कितना है, कितना बता रहे हैं, एक वर्गना में वर्ग कितना बता रहे हैं? एक ही वर्ग ना, असंख्यात जगत प्रतर असंख्यात जगत प्रतर। आप लोग को इसके पहले हम कहे ना, जिसको हमने 10 10 लिख करके 4 माना, वो वास्तव में कितना है, असंख्यात जगत प्रतर है। इतने एक समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले आत्मा के प्रदेश पाए जाते हैं किसी एक समय में, जो कि जघन्य वर्गना कहलाती है, क्योंकि उससे कम सत्यांश वाले आत्मा के प्रदेश नहीं पाए जा रहे हैं। सबसे जघन्य सत्यांश वाले जहां से पाए जाते हैं वो जघन्य वर्गना कहलाती है। जघन्य वर्गों के समूह को जघन्य वर्गना। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, सब जीव प्रदेशों को ग्रहण कर एक वर्गना होती है। सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ऐसी जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण वर्गनाएं मिलकर एक स्पर्धक होता है। ऐसी कितनी वर्गना होगी? तो बोला जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग। जैसे हमने वहां पर 10 की एक वर्गना ली, फिर 12 की एक वर्गना ली, फिर 14 की ली, फिर 16 की ली। हमने तो 4 ही ली, लेकिन होती कितनी है? जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। उतनी वर्गना जब बनेगी तो हमने तो 4 में एक स्पर्धा आप लोगों को लिख के भेजा, लेकिन वास्तव में असंख्यात जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण उतनी वर्गना जब बनेगी उसका एक स्पर्धक होगा। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुना करना, 7 राजू गुना 7 राजू 49 वर्ग राजू, इसको जगत प्रतर कहते हैं। एक वर्गना में असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण वर्ग हैं। वर्गना तो कितनी जगत श्रेणी के असंख्यात में भागी प्रमाण हुई, पर उस वर्गना में वर्ग कितने हैं एक एक वर्गना में? तो कहते असंख्यात जगत प्रतर के जितने एक एक वर्गना में वर्ग हैं। मैं पुनः बार बार चित्र इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। जो 10 10 10 के हमने 4 लिए थे, वो यहाँ पर एक्चुअल में कितने हैं? असंख्यात जगत प्रतर हैं। वो चीज कितनी है एक्चुअल में? वैसे प्रदेश जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद वाले प्रदेश, वास्तव में हमारी आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात जगत प्रतर। आत्मा में इतने प्रदेश हैं क्या असंख्यात जगत प्रतर? हाँ होगे, असंख्यात है नहीं होगे। कितने होंगे आत्मा में प्रदेश? जगत श्रेणी जगत प्रतर और कितने होंगे? अनंत हो ये, अनंत। इसी भाषा असंख्यात अनंत नहीं होते हैं आत्मा के प्रदेश। ये हम कल परसों से बताते हैं। असंख्यात हो वाला। एक मिनट मैं बोलूं तो चुप रहिए। तो कितनी बड़ी गलती बोल जाते हैं, कौन बोलते हैं? अनंत प्रदेश होते हैं आत्मा के, लोक प्रमाण असंख्यात होते हैं। आज ये छोटा सा बच्चा को सिखाया जाता है स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों की जो क्लास चल रही है वहां बताया जाता है बच्चों को कि आत्मा के प्रदेश कितने हैं, तो असंख्यात है। और शुरू में मैंने कहा यहाँ अनंत वाली कोई, अभी भी आज भी कहा मैंने कि यहाँ अनंत का कोई विवेचन नहीं है, संख्यात का कोई विवेचन नहीं, सारा विवेचन असंख्यात का है। जगत श्रेणी जगत प्रतर, आत्मा के प्रदेश इसी भाषा में हमको चाहिए कितने होते हैं, इसी भाषा में। जगत श्रेणी जगत प्रतर, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। क्या क्या जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है आत्मा के प्रदेश। कृष्णा जी 10 वर्ष का बच्चा भी ऐसा उत्तर नहीं देगा। घन लोक प्रमाण, घन लोक प्रमाण, देखिए ये उत्तर होता है। असंख्यात प्रतर प्रमाण, असंख्यात प्रतर प्रमाण। अरे नहीं भाई, आ चुका उत्तर, असंख्यात प्रतर प्रमाण है। अरे नहीं, कहाँ से लाते हैं उत्तर? बच्चों को पढ़ाया जाता है, 10 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं इतना कठिन? आप ये नहीं जानते कि घन लोक के बराबर आत्मा के प्रदेश हैं। अभी मैंने बोला भी लोक प्रमाण आत्मा के प्रदेश, अभी बोला था ये सेंटेंस मैंने। लोक कितना है? घन लोक है वो, न जगत प्रतर है न जगत श्रेणी है, घन लोक है वो। क्या 10 साल के बच्चों का उत्तर नहीं दे पाते? क्या पढ़ेंगे आप लोग? क्या पढ़ाऊं मैं आप लोगों को? जगत श्रेणी के असंख्यात, इतनी सी बता दिया आत्मा को, इतनी सी, कितनी सी? जितने वो नरक निगोद वाला नीचे जगह है ना, उतनी सी आत्मा हो गई।
अनंत भी बता देते हैं और जगत श्रेणी का संख्यात्मक भाग भी बता देते हैं। दोनों उत्तर देखिए कितने लाजवाब आए हैं आज क्लास में। से बच्चे को बताया जाता आत्मा, और अभी मैंने बोला लोक प्रमाण आत्मा के प्रदेश, यहाँ अनंत कुछ भी नहीं है, लोक प्रमाण आत्मा के प्रदेश। जयश्री जी आप भी नहीं दे पाती उत्तर। एक ही बात को 20 बार बोलती हो, लोगों को बचत करते हो। एक वर्गना में असंख्यात जगत प्रत्यय प्रमाण वर्ग है, पूछो दीदी। तो जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण वर्गना में कितने वर्ग होंगे? त्रैराशि करके निकालने बोल रहे हैं। वर्गना में वर्ग असंख्यात प्रत्यय गुना श्रेणी बटे असंख्यात वर्गनाओं की संख्या, लोक पूर्ण अर्थात समस्त जीव प्रदेश। समस्त जीव प्रदेश कितने होंगे? असंख्यात जगत प्रत्यय गुना श्रेणी बटे असंख्यात यानी जगत घन के बराबर, अथवा श्रेणी के असंख्यात में भाग वर्गना सलाकाओं में, सलाका माने संख्या, श्रेणी के असंख्यात में भाग वर्गना सलाकाओं में यदि लोक प्रमाण जीव प्रदेश पाए जाते हैं तो एक वर्गना में कितने प्रदेश पाए जाएंगे? ये यहाँ पर एक वर्गना में जो हम लोगों ने कितना 10 प्रदेश माना, एक वर्ग, यहाँ पर एक वर्ग किसको पहचान कर रहा है? आत्मा के एक प्रदेश को। तो हमने एक वर्ग बनाया, एक वर्ग में अविभाज्य क्या नाम है सो अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या कितनी बताई? एक वर्ग में, आत्मा के एक वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या कितनी बताई गई थी कल? चलिए वाचना करते हैं। इस प्रकार प्रमाण से फलत गुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर असंख्यात प्रत्यय प्रमाण जीव प्रदेश एक एक वर्गना में होते हैं। आगे चल रहे हैं। एक एक के पुनवज्ञे असंख्य लोगा हवंती अभिभागा अभिभागस प्रमाणम जहन उठी पदेशाना। कुछ कड़ा पढ़ते हैं ना तो उसके लिए कड़ी मेहनत की जाती है। कल सारी चीज समझाई जा चुकी है, ये सारा कल बताया जा चुका है, पर आज कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है। उसके लिए आप लोगों को भी कल खाना पीना छोड़ के लगना था। छोड़ के कहने का मतलब फट से खाए और उसी को सुने, फट से खाए उसी को सुने, तब जाके होता। क्योंकि हम पहले ही कह दिए थे कि आगे बहुत कठिन विवरण आ रहा है, तो उस कठिन के लिए थोड़ा सा कठिनाई करेंगे ना, कि बिल्कुल एकदम हलवा के जैसे उसको पचाना चाहेंगे तो मुश्किल है। मैं कितना उसको हलवा बनाऊंगी? जो चीज कड़ी है वो चीज कड़ी है। एक एक के पुनर्वज्ञ कितनी बढ़िया से कल समझाया गया। कितने बाबूजी? 10 जघन्य वर्ग 10 था, उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने थे? जयश्री जी कितने थे? हाँ आपका उत्तर मिल गया। मंजू जैन का दिल्ली से उत्तर मिल गया। कितने थे? एक स्पर्धक में जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण तो वर्गना होती है। जगत श्रेणी कहाँ से ले आते हैं? अर्थ संदृष्टि पूछ रहे हैं कि आपसे हम अंक संदृष्टि कहे ना कि हम आप लोगों को चित्र भेजे, उसमें हमने 10 माना, उस 10 में अविभाग प्रतिच्छेद कितने थे? 10 अभी दिया उत्तर, जिनको देना था उत्तर उन्हें दे दिया उत्तर, इशारे से दे दिया, खोल खाल के चिखा चिल्ली भी नहीं किया। दो होंगे क्या? स्पर्धक तो 10, 12, 14, 16 अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या कितनी थी? वर्गना के समूह को जयश्री जी बंद करिए, जयश्री जी बंद करिए। अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या कितनी थी बाबूजी? हमको तो लगता कल कोई चित्र ही नहीं बनाया है, हम फालतू अब आगे हम मेहनत ही नहीं करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे। असंख्यात बताए थे ना? हाँ असंख्यात बताए थे ना? असंख्यात अविभाग प्रतिच्छेद 10 माना गया था, उसकी 10 संख्या संख्या कितनी थी। ली गई थी? दो करके बढ़ा दे। 2 ली गई थी। हाँ 2 ली गई 10। थी। अब जघन्य वर्ग 10 है तो उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने होंगे? 2। 10 4 बार बनाया था 40। क्या जयश्री जी आप तो कितनी क्लास कर चुके हो। अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या 2 है, जघन्य वर्ग 10 है, तो उसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद हुए? 5 कल कितना बढ़िया से समझाया गया कॉपी में। अब इसके बाद आगे से कोई कॉपी में हम काम करके नहीं भेजेंगे आप लोगों के लिए, समझो ना समझो। इतनी भी बेकार नहीं हूं मैं, इतनी मेहनत करूं और आप लोग के पास कोई कुछ नहीं, एकदम जीरो से भी नीचे, इतना ये नहीं होगा।
इतना पेशेंस मेरे में नहीं है। कह रहे एक, हाँ ये गाथा का उच्चारण करो सीमा। एक एक उन्नवज्ञे असंख्या लोगा हवन्ति अविभागा अविभागस्य पमानं जहनन्ति तदेसानम्। रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग खूब जल्दी भिजवाई जाती है, सब काम छोड़ के बाद में स्टेबल पर से बाद में उठते हैं, पहले रिकॉर्डिंग भेजते हैं कि लोग सुन सकें, लोग कर सकें। लेकिन कोई मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड, जहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा वहां के लिए बहुत कुछ है, और यहाँ इतना परोसा जा रहा है, उसमें से परोसा हुआ में से तो देते ही नहीं वानगी, कहीं बाहर से लाके कचरा डाल देते हैं, उस थाली में से तो वानगी नहीं देते, बाहर का कचरा लाके दे देते हैं। एक एक के पुनर्वज्ञ, एक एक वर्ग में, वज्ञ माने वर्ग में, असंख्य लोका हवन्ति अविभागा, असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। एक एक वर्ग मतलब एक आत्मा का प्रदेश, एक आत्मा के प्रदेश में जो शक्ति है, अविभाग प्रतिच्छेद है, सत्यांश है, वो कितनी है? एक एक वर्ग में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद है। अब फिर से क्वेश्चन, असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण आया था, जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग आया था, और यहाँ असंख्यात लोक आया, इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? एक बार पुनः सुने, जगत श्रेणी के असंख्यात्मा भाग, असंख्यात जगत श्रेणी, जगत प्रतर, असंख्यात लोक प्रमाण, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कैसे बड़ी है? असंख्यात लोक, असंख्यात लोक प्रमाण बड़ा है। असंख्यात लोक प्रमाण बड़ा है। लोक, लोक को लिखने का संदृष्टि 3 आड़ी लाइन, और असंख्यात उसके बगल में असंख्यात लिख देंगे। तो एक एक वर्ग में, एक एक वर्ग में एक, मतलब ये नहीं वहां पर जो दिया गया है 10 जो दिया गया है, तो आत्मा का प्रदेश वहां पर एक वर्ग, वो 10 है जो सत्यांश बताया गया है। एक वर्ग में आत्मा के एक प्रदेश में, एक वर्ग मतलब आत्मा का एक प्रदेश, आत्मा के एक प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। यानी सत्यांश कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोक 343 घन राजू का, उसको असंख्यात से गुना करिए, इतने अविभाग प्रतिच्छेद आत्मा के एक प्रदेश में पाए जाते हैं। जिसका दूसरा भाग न हो सके, ऐसे शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद हम लोग समझ चुके हैं, आप लोग को लिख के भी बहुत अच्छी तरह से भेज दिए, मतलब और उससे छोटा, चीनी का सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा मैदा जितना बड़ा अंश लिए, उसमें मिठास, अब उससे कम मिठास नहीं पाई जा सकती, क्योंकि उसका और टुकड़ा ही नहीं हो सकता है। तो सत्यांश का सबसे छोटा टुकड़ा, जिस उस शक्ति को और कम नहीं किया जा सके, ऐसी शक्ति का अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। यहाँ पर्यंत विपरीत क्रम से कथन किया, अतः सीधा क्रम इस प्रकार है कि अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग, वर्ग का समूह वर्गना, वर्गना का समूह स्पर्धक, स्पर्धक का समूह गुणहानि, गुणहानि का समूह नाना गुणहानि। आप लोगों को कागज पे सब लिख के भेजा गया है, और नाना गुणहानि का समूह स्थान, समूह स्थान यानी योग स्थान, ऐसा समझना चाहिए। गाथा का पूरा अर्थ कहाँ बताए? गाथा का पूरा अर्थ नहीं बताया ना? बताए ना बाबूजी? नहीं बताए? अच्छा, अब हाँ कर रहे हैं बाबूजी, बीच में प्रश्न पूछ लिया असल में। एक एक के पुनर्वज्ञ, एक एक वर्ग में असंख्य लोगा, असंख्यात लोक अविभागा, अविभाग प्रतिच्छेद हवंती माने होता है। अविभागस पमानम, ये जो अविभाग प्रदेशों का जो अविभाग प्रतिच्छेदों का जो प्रमाण है, जहन उठी पदेशाना, ये कहते हैं जो अविभाग प्रतिच्छेद है, यही जघन उठी माने वृद्धि, उसका प्रमाण यही है। जो हमने वहां पर 2 से वृद्धि हो रही थी ना, कागज में जो बना के भेजा, वही अविभाग प्रतिच्छेद वहां समझाएगा ना कि 2 को अविभाग प्रतिच्छेद माना जा रहा, तो वृद्धि किससे हो रही है? 10 से 12 हो रही है, यानी जघन अविभाग प्रतिच्छेद से वृद्धि हो रही है। 2 से वृद्धि, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से, जघन्य वर्ग से जब अविभाग प्रतिच्छेद जो बढ़ रहे हैं,
वो क्या बढ़ रहा है, एक एक जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद, एक एक दो दो की वृद्धि हो रही। वही यहाँ कह रहे हैं, अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण प्रदेश में जहन उठी पदेशा नाम जघन्य वृद्धि रूप जानना। वही जगह सबसे कम वृद्धि होगी तो एक अविभाग प्रतिच्छेद की होगी, यानी दो की होगी। सत्यांश की वृद्धि होगी तो एक की नहीं होगी, दो। हमने दो माना, यहाँ तो असंख्यात बात चल रही है। तो उतनी, जैसे हमने कहा था ना, 10 से 11 वाले प्रदेश नहीं पाए जाएंगे, वर्ग नहीं पाया जाएगा आत्मा का। 10 में 5 अविभाग प्रतिच्छेद, कोई सोचे कि 5.5 वाला सत्यांश वाला पाया जाए, 11 वाला आत्मा का प्रदेश पाया जाए, तो नहीं पाया जाता। कम से कम एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ेगा, तो 10 से 12 बढ़ा, तो वही जघन्य वृद्धि हुई। सबसे कम वृद्धि 10 से 12, तो जो जघन्य वृद्धि होती है वही अविभाग प्रतिच्छेद होता है। मैंने आप लोगों को कागज पर लिख के भेजा है अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, वो पूरा उसमें हमने लिख के भेजा परसों कागज में। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अथानंतर योग स्थानों में सर्व स्पर्धक आदि का प्रमाण कहते हैं। तो बोला, बता तो दिया कि भाई वर्ग से वर्गना, वर्गना से स्पर्धक, स्पर्धक से गुणहानि, गुणहानि से नाना गुणहानि, नाना गुणहानि से का योग स्थान। पर एक योग स्थान में स्पर्धक कितने होते हैं ये अब गाथा में बता रहे हैं। एक ठान फड्डयाओ वगन संख्या पदेश गुण हानि सेढ़िय संख्य जदिमा असंख्य लोगा हुआ विभागा। एक ठान फड्डयाओ वगन संख्या पदेश गुण हानि सेढ़िय संख्य जदिमा असंख्य लोगा हुआ विभागा। सीमा पढ़ो। ठान फड्डयाओ वगन सखा पदेश गुणहानि सेढ़ी असंख्य जतिमा असंख्य लोगाहु अविभागा। इगी ठान फड़ियाओ, इगी ठान एक योग स्थान में, इगी माने एक, ठान माने योग स्थान में, एक योग स्थान में फड़याओ स्पर्धक की संख्या, सर्व स्पर्धक सभी स्पर्धक, फिर कॉमा लग जाएगा, वगन संख्या वर्गना की संख्या, प्रदेश गुणहानि प्रदेश गुणहानि आयाम का, श्रेणी असंख्य जदिमा श्रेणी माने श्रेणी, असंख्य जदिमा माने असंख्यात में भाग प्रमाण, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, असंख्य लोगाहु अविभागा, और असंख्यात असंख्यात लोग अविभागा, जो श्रेणी के असंख्यात में भाग, श्रेणी का असंख्य जदिमा कहने का दूसरा फिर और क्या दे रहे, जो श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, असंख्य लोगा, असंख्यात लोक प्रमाण है अविभाग प्रतिच्छेद। एक योग स्थान में सर्व स्पर्धक सर्ववर्गणाओं की संख्या, प्रदेश गुणहानि आयाम का प्रमाण, जो सामान्य से जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र है। अतः इन सभी का प्रमाण भी सामान्य से श्रेणी के असंख्यात में मात्र ही कहा। स्पर्धक का कितना प्रमाण है, तो कहते हैं जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग। वर्गनाओं का हम लोग पीछे देख के आए ही हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण था। और प्रदेश गुणहानि आयाम जो बनेगा वो भी कहते हैं जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। तो कहते सामान्य से इनका प्रमाण कितना है, जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। परंतु सबका भाषा एक होते हुए भी, शब्द एक होते हुए भी संख्या अलग अलग है। जिस तरह से हमने वहां सम्यक दृष्टि के लिए भागहार का समझा था, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथा और पांचवा सब में क्या था, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण जीव पाए जाते हैं। फिर वहां क्या लिखा हुआ था उसमें, जब अनुयोग द्वार पढ़े थे कि भाई शब्दों से एक है परंतु संख्या से अलग अलग है। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहे वैसे तो ये सभी सी जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है, परंतु वास्तव में ये हीनाधिक है। एक योग स्थान में अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। तो अविभाग प्रतिच्छेद एक योग स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण। एक वर्ग में कितने थे, अविभाग प्रतिच्छेद एक वर्ग में कितने थे, उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण थे, उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण थे। और ये सारी चीज मिलाकर के भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे हमने एक दिन कहा ना कि एक स्कूल में मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं,
और या 200 बच्चे हैं, भाई क्लास कितनी, 4 क्लास है, 4 क्लास में 50-50 बच्चे हैं, फिर उसमें सेक्शन कितने हैं, उस सेक्शन में 2-2 बच्चे हैं, फिर सब सेक्शन में 5-5 बच्चे हैं, तो टोटल को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, स्कूल में बच्चे कितने हैं। उसी तरह से यहाँ पर स्पर्धक को वर्ग को वर्गना से गुना करके, स्पर्धक से गुना करके, फिर गुणानी से गुना करेंगे, फिर नाना गुणानी से गुना करेंगे, तो योग स्थान के स्पर्धक आ जाएंगे। वही चीज यहाँ बोले, सबको गुना करेंगे तो भी अनंत तो बनना ही नहीं है, असंख्यात ही बनेगा। सबसे बड़ी संख्या लोक प्रमाण, सबसे बड़ी संख्या लोग तो यहाँ पर असंख्यात के लिए, क्योंकि आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण ही है। लेकिन क्या करें, योग स्थान कितने हो जाएंगे, असंख्यात लोक, एक लोक प्रमाण आत्मा के प्रदेश में योग स्थान कितने हो जाएंगे, असंख्यात लोक प्रमाण। यहाँ मोटा मोटा प्रतिभास करते जाइएगा। ये इतना समझने में कोई मेहनत नहीं लग रही है आप लोगों को। तो एक योग स्थान में स्पर्धक कितने, एक वर्ग में भी स्पर्धक असंख्यात लोक प्रमाण, और एक योग में भी सारा निकाले, जैसे एक स्कूल में सारे बच्चे निकाल लिए आपस में मल्टीप्लाई करके, वैसे ही स्पर्धक को वर्ग को वर्गना, स्पर्धक को वर्ग से गुना करेंगे, अभिभाग प्रतिच्छेद को वर्ग से गुना करेंगे, फिर वर्गना से करेंगे, फिर स्पर्धक से करेंगे, फिर जितनी गुणहानि उससे करेंगे, फिर नाना गुणहानि से करेंगे, तो योग स्थान के अभिभाग प्रतिच्छेद आ जाएंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, समय एक योग स्थान में अभिभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। यानी लोक प्रमाण आत्मा में योग स्थान कितने पाए जा सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। विशेषार्थ, एक गुणहानि में जो स्पर्धक का प्रमाण है, उसको एक स्थानगत नाना गुणहानि के प्रमाण से गुना करने पर जो लब्ध आया, उतने प्रमाण एक योग स्थान स्पर्धक है। कोई पूछे स्पर्धक कितना एक योग स्थान में, तो स्पर्धक को गुणहानि से, नाना गुणहानि से गुना कर देंगे तो उतने स्पर्धक बन जाएंगे। एक स्पर्धकगत वर्गनाओं को एक योग स्थान में पाए जाने वाले स्पर्धक से गुणा करने पर जो लब्ध आया, उतने प्रमाण योग स्थान में वर्गना हो जाएगी। अब जो स्पर्धक आया उसको वर्गना से गुना कर देंगे, उतनी वर्गना हो जाएगी। एक स्पर्धक में वर्गना का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र है, उसको एक गुणहानिगत स्पर्धक के प्रमाण से गुणा करने पर जो लब्ध आवे, उतने प्रमाण एक गुणहानि संबंधी वर्गनाएं हैं। यहाँ पर गुणकार का प्रमाण जगत श्रेणी के भागाहार प्रमाण से असंख्यात गुणाहीन है। अन्यथा श्रेणी के असंख्यात में भाग की सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि जगत श्रेणी भी असंख्यात है, तो कहते हैं जगत श्रेणी से जो भाग दिया जा रहा है असंख्यात से, वो कैसा असंख्यात है, जगत श्रेणी से असंख्यात गुणाहीन है। नहीं तो भाग कैसे लगेगा, दोनों ही असंख्यात, ऊपर भी असंख्यात नीचे भी असंख्यात। तो आचार्य यहाँ पर साफ कर दिए कि भाई जगत श्रेणी वाला असंख्यात बहुत बड़ा है, और नीचे जो असंख्यात से भाग दे रहे हैं वो हीन है। कि भाग से सो उक्त प्रमाण ही गुणहानियाम वही हो जाता है। एक गुणहानियाम, जैसे हम लोगों ने 6300 को बांटा था, नाना गुणहानि 6 थी, एक गुणहानियाम क्या था, 8 समय का था। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि उक्त प्रमाण ही गुणहानि आयाम कहलाता है। था इन सभी को सामान्य से जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग कहते हैं, क्योंकि असंख्यात के बहुत भेद हैं। एक योग स्थानों में समस्त अभिभाग प्रतिच्छेद असंख्यात लोक प्रमाण ही हैं। कर्म परमाणु के समान अथवा जघन्य ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेदों के समान अनंत नहीं है। कल ये बताया गया था आप लोगों को, कर्म परमाणु भी अनंत होते हैं, और कर्म जो 6012वां भाव धारण करके विग्रह गति से जो जीव जा रहा है, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव जा रहा है, उसके दूसरे समय में जो पहले समय में जो ज्ञान होता है, वह भी अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद वाला होता है, जो हमने ज्ञान मार्गना में देखा था, जिसको पर्याय ज्ञान भी कहते हैं, लब्ध अक्षर ज्ञान कहते हैं। उससे कम ज्ञान किसी जीव में नहीं पाया जाता है। तो वो ज्ञान भी लेकिन कैसा है, उसमें भी अभिभाग प्रतिच्छेद सत्यांश कितने हैं, अनंत हैं। वैसे कहते हैं यहाँ पर अनंत नहीं पाया जाता कोई चीज, यहाँ असंख्यात लोक प्रमाण ही है। ये चीज आपको पहले ही समझा दी गई है।
क्योंकि जीव के प्रदेश लोक प्रमाण है, इसलिए यहाँ पर वो सभी चीज लोक प्रमाण ही आएगी। तथैव एक स्थान में नाना गुणानी पल्ले को 2 बार असंख्यात का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण हैं। नाना गुणानी के बराबर 2 के अंक लिखकर परस्पर गुणा करने से जो लब्ध आया अन्योन्याभ्यस्त राशि है। इसका प्रमाण एक बार असंख्यात से भाजित पल्ले के बराबर है। एक गुणहानि संबंधी स्पर्धक का प्रमाण 2 बार असंख्यात से भाजित जगत श्रेणी प्रमाण है तथा एक बार असंख्यात का भाग जगत श्रेणी में देने पर जो लब्ध आवे उतने प्रमाण एक स्पर्धक में वर्गणाएं हैं। एक गुणहानि संबंधी स्पर्धकों में एक स्पर्धक की वर्गना के प्रमाण से गुणित प्रमाण राशि एक गुणहानि की सर्व वर्गणाएं हैं। इन वर्गणाओं का एक योग स्थानगत नाना गुणहानि से गुणा करने पर एक योग स्थान समस्त वर्गणाओं का प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे एक कॉलेज में गए, कितने बच्चे हैं? 500। बोले कितनी क्लास? 4 क्लास। क्लास में कितने बच्चे हैं? बोले एक क्लास में 50 बच्चे हैं। तो 4 क्लास में कितने बच्चे हुए? 200 बच्चे हुए। फिर कोई पूछे भाई सेक्शन सब सेक्शन है क्या? जैसे यहाँ पर योग स्थान में नाना गुणहानि कितनी है? नाना गुणहानि जितनी है उतने योग स्थान हो गए। फिर बोले नाना गुणहानि में गुणहानि भी तो होगी, तो बोला हाँ। तो गुणहानि कितनी है? तो फिर उसको गुणहानि से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणहानि उतनी हो जाएगी। फिर कोई पूछे एक योग स्थान में स्पर्धक कितने हैं? भाई आपने गुणहानि नाना गुणहानि तो बताई, तो स्पर्धक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पर्धक आ गया। फिर कोई पूछे वर्गना कितनी है एक योग स्थान में, तो फिर एक स्पर्धक में जितनी वर्गना पाई जा रही उस वर्गना की संख्या से गुना कर देंगे तो वर्गना आ जाएगी। फिर कोई पूछे वर्ग कितने हैं, तो एक वर्गना में जितने वर्ग पाए जाते हैं उतने वर्ग से उसको गुना कर देंगे तो वर्ग आ जाएंगे एक योग स्थान के। फिर कहे अभिभाग प्रतिच्छेद कितने हैं उसमें, तो अब एक वर्ग में कितने अभिभाग प्रतिच्छेद पा रहे हैं उससे उसको गुना कर देंगे तो एक योग स्थान के समस्त अभिभाग प्रतिच्छेद आ जाएंगे। वही चीज यहाँ पर समझाए हैं। इस प्रकार से नाना गुणहानियों को आदि लेकर क्रम से असंख्यात गुना जानना। सारी चीज कहते हैं क्या? असंख्यात से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बोला असंख्यात गुना। हर चीज को एक गुणहानि नाना गुणहानि से गुणहानि असंख्यात हो गए, उससे स्पर्धक असंख्यात हो गए, उससे वर्गना असंख्यात हो गए, उससे वर्ग असंख्यात हो गए और उससे अभिभाग असंख्यात हो गए। यद्यपि असंख्यात संख्या एक जैसे बोली जा रही है पर आपस में ज्यादा कम है। इस तरह से एक योग स्थान में ये अभिभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं ये बताने के लिए यहाँ पर ये गाथा आई थी। इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? सेडी असंख्य जम विद्यमा। श्रेणी माने श्रेणी, असंख्य दिमा माने असंख्यात में भाग मात्र। 228 नंबर की गाथा। सव्वे जीव पदे से दिवड्ड गुणहानि भाजि दे पढ़मा उवरिम उत्तरहीनम गुणहानि पठितदकमम। सव्वे जीव पदे से दिवड्ड गुणहानि भाजि दे पढ़मा उवरिम उत्तरहीनम गुणहानि पठितदकमम। सब्बे जीव पदे से दिवड्ड गुणहानि भाजिदे पडमा उबरीम उत्तरहीनम गुणहानि पठितदकमम। आप लोग को सबको सारी चीज का सूत्र भेजा गया था ना? प्रथम वर्गना कैसे निकालते हैं, चय कैसे निकालते हैं, गच्छ कैसे निकालते हैं, सारी चीज का सूत्र भेजा गया था। या तो किसी को कुछ होगा नहीं, इसकी वाचना कर दी जाती है। सव्वे जीव प्रदेशे, जीव के प्रदेश लोक प्रमाण है। सभी जीव प्रदेशों में दिवड्ड गुणहानि भाजिदे, 1.5 गुणहानि से भाग देने पर प्रथमा प्रथम गुणहानि के प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गना होती है। जो हम लोगों ने 10 लिया है वो कैसे आ रहा है, तो बोले जीव के सर्व प्रदेश लोक प्रमाण है, उस प्रदेशों में 1.5 गुणहानि आयाम का भाग देंगे तो भाग दे करके जो आएगा कहते वो प्रथम गुणहानि का दिवड्ड गुणहानि भाज दे पढ़मा। पढ़मा माने प्रथम गुणहानि का प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गना होगी, यानी 10 10 10 10 10 ऐसी कितनी होगी, सारी जितनी मिला करके
वो वर्गणा होगी। वर्ग नहीं होंगे यहाँ पर, वर्गणा होगी। जीव के प्रदेशों से को 1.5 गुणहानि आयाम से भाग देने पर जो संख्या आती है उतनी प्रथम वर्गणा में प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में वर्गणा होगी। गुणहानि के प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। उवरिम उत्तरहीनम, उवरी माने आगे आगे, उवरी माने ऊपर ऊपर होता है, यहाँ पर आगे आगे हो जाएगा। आगे आगे उत्तरहीनम गुणहानि पड़ी तदकमम, आगे आगे क्या होगा, एक चय चय से घटती है तो कहते आगे आगे उत्तरहीना, उवरिम उसके ऊपर, उत्तर माने आगे आगे, हीनम हीन हीन प्रदेश पाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा था 512 480, ये तो याद है कम से कम थोड़ा सा। तो आगे आगे क्या हो रहा है, प्रदेश कम पाए जा रहे हैं। गुणहानि पड़ी, गुणहानि के प्रति, जैसे गुणहानि के प्रति बनाया जा, तद कमा, फिर दूसरी गुणहानि कहाँ से शुरू होगी, तो तद तदद कम्मम, उसका आधा होने पर। जैसे हम लोगों ने देखा था 32 का मान करते करते जहां तक इस 512 से जब आधी होती है तो दूसरी वर्गणा चालू हो जाती थी। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि गुणहानि बदल जाएगी कब, जब आधे 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 निषेक उसके आधे वर्गणा हो जाएगी, तब वर्गणा की संख्या आधी हो जाएगी तब। निषेक संबंधी संदृष्टि इस प्रकार है, धवला पुस्तक से है, सीधा यहाँ पर ये देख लीजिए 28 24 20 16 इस तरह से कम कम हो रहा है। यहाँ पर इधर से उल्टा तरफ से चलना है, उल्टा तरफ से दूना दूना होता चला जा रहा है, दाहिने तरफ से बढ़ता बढ़ता चौथे तक बढ़ेगा। इसका रहस्य हमको आगे पता चलेगा, जहां यवाकार रचना आएगी वहां हम समझ पाएंगे। 16 32 64 होके 128 हुआ, फिर 64 32 16 8 हो गया है। इसको यवाकार रचना कहते हैं। ये यवाकार रचना इसमें आगे आने वाली है, वहां पर हमको समझ में आएगी। बीच में सबसे ज्यादा आत्मा के प्रदेश पाए जाते हैं, बीच के, उसके बाद ऊपर और नीचे बराबर पाए जाते हैं, पर नीचे सबसे जघन्य पाया जाता है। वही यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक 28 बीच में है, दोनों बगल 64 64, उसके बगल में दोनों तरफ 32 32, जो आप लोग तो प्राय करके सब किसी भाई साहब के उसमें पढ़ चुके, इसलिए सबको पता है। फिर 16 16, फिर जघन्य वर्गणा 8 हो जाएगी। ये यहाँ पर सिर्फ इतना, जिसको आगे जब योग यवाकार रचना जहां आएगी वहां खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नहीं, बीच में क्यों दिए बेसी, बीच में बेसी क्यों दिए? हाँ आएगा बाबूजी, यह जैसे बीच में मोटा होता है ना, योग स्थान में वैसे ही होता है। योग स्थान की रचना वैसे हम समझेंगे आगे, यवाकार आएगा तब बाबूजी, कि वहां पर बताएंगे कि जो सबसे ज्यादा जहां पर योग पाया जाता है वहां पर जीवों की संख्या कितनी है, फिर तो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कितनी है, नीचे की, ये सारा यवाकार वही चीज यहाँ पर ये दे दिए हैं। इसको आगे चित्र से, इसी में आगे है चित्र से बताया हुआ। दीदी पटी का मतलब क्या बताया आपने? पढ़म माने प्रथम वर्गणा, प्रथम वर्गणा, प्रथम गुणहानि की प्रथम वर्ग। पढ़मा माने प्रथम होता है। संदृष्टि में गुणहानि का ध्यान 4 है, यहाँ पर 4 है। 16 हाँ पूछ रही थी दूसरी लाइन में जो है, गुणहानि पटी तदत कम्मम पटी। हाँ, गुणहानि, प्रत्येक गुणहानि में उससे आधा आधा हो जाता है। ये तो पुरानी चीज है ना, वही चीज कह रहे हैं। गुणहानि पड़ी, गुण प्रत्येक पड़ी माने प्रत्येक गुणहानि में तदद कम्मा, उससे आधा आधा हो जाता है। वो तो हम लोग पहले देख चुके हैं सारी। 6 गुणहानि बनाए थे तो आधी आधी आधा आधा द्रव्य होता चला गया था। 512 पहली गुणहानि का पहली वर्गना पहले का द्रव्य दूसरे में ठीक उससे आधा हो जाता है। 256 कितना होता है उसका आधा, 256। संदृष्टि में गुणहानि का ध्यान 4 है। योग स्थान का ध्यान 32 है। योग स्थान कितना है, पूरा योग एक योग स्थान कितना समय का बन रहा है, यहाँ पर 4 समय की एक एक अध्वान बन रहा है, तो 8 खाने हैं, तो 32 समय का अध्वान, अध्वान मतलब मार्ग या समय। नाना गुणहानि शलाकाएं 8 है यहाँ पर। नाना गुणहानि हम लोगों ने 63 में जब पढ़ा था, 6300 का जब बंटवारा किया था, वहां नाना गुणहानि 6 थी। एक गुणहानि आयाम वहां 8 था, यहाँ एक गुणहानि आयाम 4 है और गुणहानि शलाका 8 है। नीचे व ऊपर की अनुन्वस्त राशि का प्रमाण 8 है। 32 गाथार्थ का स्पष्ट, धवला पुस्तक 10 पृष्ठ 76। गाथार्थ का स्पष्टीकरण 229 के विशेषार्थ में सर्वजीव प्रदेश 3100 के दृष्टांत से बताया है।
यद्यपि बताया है, लेकिन अपने लोग को पकड़ में बस मोटा मोटी आभास प्रतिभास होगा, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहने से चीजें समझ में नहीं आती है। इसके लिए सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फड्य संख्या ही गुणम जहन्न वगम तु तथ तथादि विधियादि वगणानम वग्गा विभाग ही यकमा। फड्य संख्या ही गुणम जहन्न वगम तु तथ तथादि विधियादि वगणानम वग्गा विभाग ही यकमा। खड्डय संखायिनं जहनवग्गं तु तत्थ तत्थादि विधियादि वग्गनानं वग्गा अविभाग अहिय कम्मा। इसमें एक ये फॉर्मूला दे रहे हैं आचार्य। फड संख्या ही गुणम, फड की संख्या स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर जहन्य वर्गम जघन्य वर्ग, जघन्य वर्ग अपने लोग जो चित्र भेजे हैं उसमें जघन्य वर्ग कितना है? 10 10 है। जहन्य वर्गम जघन्य वर्ग से तू तथ तथादि माने उसको उससे गुणा, तथ तथादि उसको उससे गुणा करने पर आदि, आदि माने प्रथम वर्गना, आदि माने आदि का एक वर्ग का प्रमाण, जहन्य वर्गम माने जघन्य वर्ग का प्रमाण प्राप्त होता है। जघन्य वर्ग क्या करें? जहन्य वर्गम जघन्य वर्ग को स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर तथ तथादि उस स्पर्धक माने उस स्पर्धक की, तथ आदि आदि माने प्रथम, उस स्पर्धक की प्रथम वर्गना का एक वर्ग प्राप्त होगा। विधियादि वग्गानम द्वितीय आदि वर्गों, द्वितीय आदि वर्गना के वग्गा वर्ग में अभिभाग अहियकमा, एक एक अभिभाग प्रतिच्छेद अधिक होते जाते हैं। हम लोगों ने देखा था 10 से 12 हुआ, 12 से 14 हुआ, 14 से 16 हुआ, तो जघन्य वर्ग 10 का हुआ, और उसके आगे के वर्ग में क्या है? एक एक अभिभाग प्रतिच्छेद बढ़ता जा रहा है। वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि एक एक वर्ग, एक एक अभिभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि होती चली जाती है। देखा था बहुत दूर तक अभिभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि हो रही है एक एक की, फिर कुछ स्थान जाने के बाद में वृद्धि वहां पर अचानक से दुगनी हो जाती है। तो दुगनी हो जाती तो फिर वहां पर क्या हो जाता है? वो एक स्पर्धक वहां तक हो जाता है, वहां से दूसरी वर्गना चालू हो जाती है, दूसरा स्पर्धक की पहली वर्गना चालू हो जाती है, जहां वृद्धि दुगनी हो जाती है अभिभाग प्रतिच्छेद की। हमने देखा था 10 से 20 जहां हुआ है वहां दूसरा स्पर्धक चालू हो गया था। एक चित्र हमने बना के भेजा था, उसमें आप लोगों को दिखाया गया था। सरिता जैन चेन्नई विषय 60 पढ़े। अविभाग परिच्छेद 2 इत्यादि गाथाओं का अर्थ स्पष्ट करते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानि, नाना गुणहानि और स्थान, इतने भेद कहे। यहाँ एक जीव के एक समय में होने वाले गुण हानियों के समूह को नाना गुण हानि और नाना गुण हानि के समूह को स्थान कहते हैं। मतलब योग स्थान क्या दीदी? हाँ, स्थान मतलब योग स्थान। तथा स्पर्धकों के समूह को गुण हानि, क्रम से वृद्धि हानि रूप वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक, वर्ग के समूह को वर्गणा, अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। जीव प्रदेशों में कर्म प्रदेश समूह को ग्रहण करने की शक्ति में जघन्य वृद्धि अविभाग प्रतिच्छेद कहलाता है। क्या करता है? जब योग स्थान होता है, योग से क्या होता है? कर्म प्रदेशों को ग्रहण करते हैं। तो कहता है कि जीव प्रदेश में जो जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद किससे बढ़ा? जघन्य वृद्धि, जो कर्म प्रदेश को ग्रहण करने की शक्ति जो जघन्य से बढ़ी, उस वृद्धि को ही अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। 10 से 12 हुई,
तो जघन्य वृद्धि 2 हुई। इस 2 वृद्धि को यहाँ जघन्य वृद्धि, योग स्थान से क्या, योग से क्या होता है, कर्म प्रदेश के समूह तो ग्रहण किया जाता है। वही यहाँ कह रहे हैं कि कर्म प्रदेश के समूह को ग्रहण करने की जो जघन्य शक्ति बढ़ी, वो जघन्य शक्ति जितनी बढ़ी, यानी 12 में से 10 माइनस किए 2 बढ़ी, तो वो 2 ही अभिभाग प्रतिच्छेद कहाए जाते हैं। हमने ये सब लिख के आप लोग को भाषा में भी भेजा है कि वही जघन अभिभाग प्रतिच्छेद हो जाए। जघन वृद्धि में से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो जो वृद्धि आई, 2 वृद्धि, 12 में से 10 को माइनस किए तो वृद्धि कितनी आई, 2 आई। ये 2 ही अभिभाग प्रतिच्छेद कहलाते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ योग का अधिकार है, अतः योग रूप शक्ति की जघन्य वृद्धि को ग्रहण किया। यहाँ कर्म प्रदेश को ग्रहण करने की बात नहीं है, यहाँ योग में कितनी शक्ति बढ़ी, एकदम कम योग था, कहीं के आत्मा के प्रदेशों में एकदम कम चंचलता थी, उससे जरा सी अधिक जहाँ के प्रदेशों में चंचलता पाई गई, तो वो जो अंतर है वो यहाँ पर अभिभाग प्रतिच्छेद है। तो यहाँ कह रहे हैं कि शक्ति की वृद्धि की बात हम कर रहे हैं, कर्म परमाणु के ग्रहण की बात नहीं कर रहे हैं। जीव के प्रदेश लोक प्रमाण है, उनको स्थापन करके इन सब प्रदेशों में से जिस प्रदेशों में योगों की जघन्य शक्ति पाई जाए, उस प्रदेश को अलग रखकर उस प्रदेश में जितनी योग शक्ति हो उसको अपनी बुद्धि से फैलाइए। इस जघन्य शक्ति से अधिक और अन्य शक्ति से हीन शक्ति में शक्ति जिसमें पाई जाए, ऐसे किसी अन्य प्रदेश को ग्रहण करके उसमें जितनी योग शक्ति पाई जाए उसे पहले फैलाई गई जघन्य शक्ति के ऊपर बुद्धि से ही फैलाइए। जैसे जघन्य शक्ति 10-10 थी, फिर दूसरे में 12-12 थी, 12 से 14 में ज्यादा थी, तो क्या करें, उससे ज्यादा जिसमें पाई जाती उससे कम वाले में, और कम वाले से जिसमें ज्यादा पाई जा रही उसको, दोनों को ये योग निकालने के हिसाब से कह रहे हैं कि उसको वर्गों को फैलाइए। चलिए, सो उस जघन्य शक्ति के ऊपर स्थापन की गई शक्ति जितनी वृद्धि को लिए हुए हो, उतनी वृद्धि का नाम योगों का अभिभाग प्रतिच्छेद है। इसका आशय यह है कि जघन्य शक्ति वाले प्रदेश से एक अभिभाग अंश अधिक शक्ति के धारी दूसरे प्रदेश में उस जघन्य शक्ति से जितनी शक्ति बढ़ती हुई हो, उस बढ़ती हुई शक्ति के प्रमाण को योग का अभिभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। क्या पहले तो क्या है, जघन्य शक्ति से बढ़ती हुई शक्ति जिसमें पाई जाए और उससे बढ़ती हुई शक्ति जिसमें पाए उसके, मानिए दोनों के बीच में आप इसको रखिए। अब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई 10 से 10 हमने फैला लिया, 12 फैला लिया, 14 फैला लिया, तो कहते हैं भाई अभिभाग प्रतिच्छेद कैसे नापे, तो 10 से 12 के अंदर आप नापिए, तो 10 से 12 माइनस करेंगे तो 2 आया, तो वो कहते हैं वो अभिभाग प्रतिच्छेद हुआ। यानी शक्ति जो बढ़ रही है कम से कम 2 रूप से तो बढ़ेगी, अपने यहाँ 2 रूप से, अपनी संदृष्टि में, ग्रंथ के हिसाब से नहीं। तो जघन्य शक्ति नाप कैसे निकाले वो यहाँ पर बता रहे हैं। पहले फैलाई गई प्रदेश की जघन्य शक्ति के उस अभिभाग प्रतिच्छेद प्रमाण खंड करने पर असंख्यात लोक प्रमाण खंड होते हैं। अतः असंख्यात लोक प्रमाण अभिभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण, ये सब याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ये बहुत मोटा कथन है और इजी कथन है, भारी कथन नहीं, भारी तो नहीं याद हो, बहुत बटा उटा रहे, वर्ग करो, ऐसे करो वैसे करो, तब तो नहीं याद रहता है। वर्ग है ना, वर्ग मतलब यहाँ क्या है, यहाँ वर्ग का मतलब क्या बताया गया, यहाँ वर्ग किसके लिए आया है, आत्मा के प्रदेश, अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह के लिए। यहाँ वर्ग किसके लिए आया है, एक वर्ग मतलब 3 बार बताए हैं आज की क्लास में, एक आत्मा का प्रदेश, एक वर्ग मतलब एक आत्मा का प्रदेश। यहाँ वर्ग किसके लिए कहा गया, आत्मा के एक प्रदेश को इंगित करता है, आत्मा के एक प्रदेश में कितनी शक्ति पाई जाती है वो यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ वर्ग मतलब वो नहीं लेंगे 2 को 2 से गुना करके जो वर्ग बना, नहीं,
आत्मा के प्रदेश को यहाँ वर्ग कहा गया है। एक वर्ग में सत्यांश कितना है, अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं। तो जघन्य से जघन्य आत्मा का एक प्रदेश यानी एक वर्ग में हमने जो संदृष्टि मानी उसमें कितने सत्यांश थे। आत्मा के एक प्रदेश में जघन्य से जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद कितने थे जो हमने अंक संदृष्टि मानी उसमें? 2 5 कौन बोले 5? 5 कौन बोले? मैं बोली दीदी, रोंग हो गया क्या? नहीं नहीं बोला कौन, पूछना चाह रहे? मैं कविता से। 5 है क्या? 2 कहा, वो तो अविभाग प्रतिच्छेद है ना। 2 क्या है यहाँ पर? अविभाग प्रतिच्छेद है। पहला वर्ग कितना है? 10 है, तो उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने हुए? 5 हुए ना। यानी एक आत्मा के प्रदेश में जघन्य से जघन्य भी सत्यांश पाया जाएगा तो 5 अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाएंगे आत्मा के एक प्रदेश में। अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ोतरी वृद्धि कितनी है? तो 2 से है। अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या है, सत्यांश क्या है? तो वो 2 है। पर जघन एकदम आत्मा का, मान लीजिए अभी हम बैठे हैं और मेरे पीठ का प्रदेश है, उसमें जघन शक्ति भी अगर पाई जा रही है तो 10 तो पाई जा रही है। अपने अंक संदृष्टि में बार बार आप लोग को ये चीज बोलते हैं, आप लोग इसी को पकड़ के मत बैठ जाइएगा। 10 शक्ति नहीं, 5 अविभाग प्रतिच्छेद किसी में नहीं, सब में असंख्यात अविभाग प्रतिच्छेद है। तो कहीं के प्रदेश अभी बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, थोड़ा भी नहीं हिल, थोड़ा भी योग उसमें नहीं हो रहा। तो अभी वहां उन प्रदेशों में क्या है? जघन योग पाया जा रहा है। तो उसमें कितने सत्यांश पाए जा रहे हैं? तो अपनी अंक संदृष्टि के हिसाब से 5 सत्यांश पाए जा रहे हैं। 5 अविभाग प्रतिच्छेद, सत्यांश उसी को कहते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद को ही सत्यांश कहते हैं। तो 5 अविभाग प्रतिच्छेद पाए जा रहे हैं। चलिए, वर्ग की संदृष्टि व अक्षर जानना, उसके आगे जघन्य शक्ति। अर्थ संदृष्टि बता रहे हैं। चलिए, हाँ चलिए पढ़िए। वर्ग की संदृष्टि व अक्षर जानना, उसके आगे जघन्य शक्ति प्रमाण वाले जितने प्रदेश पाए जावे उतने लिखने। तो इस प्रकार जघन्य शक्ति प्रमाण शक्ति धारक जीव के प्रदेश असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण है। कितने हैं? जघन्य शक्ति वाले भी पीछे आ चुका है, असंख्यात जगत प्रतर के प्रमाण है। जघन्य शक्ति वाले भी आत्मा के प्रदेश कितने हैं? वर्ग माने आत्मा का एक प्रदेश, तो एक आत्मा के प्रदेश कितने हैं जो जघन्य सत्यांश से बरत रहे हैं, जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद से सहित हैं? ऐसे प्रदेश कितने हैं? तो कहते हैं असंख्यात जगत प्रतर हैं। तद्यथा लोक प्रमाण जीव प्रदेशों को 1.5 गुण हानि से भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने जघन्य शक्ति प्रमाण शक्ति के धारक प्रदेश हैं। इस प्रकार 1 गुण हानि में जितना वर्गणा का प्रमाण कहा उस प्रमाण को 1.5 गुना किया, सो 1.5 गुण हानि का प्रमाण हुआ। यह जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग मात्र ही है। इसका भाग जीव प्रदेशों में देने पर लोक बराबर जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी को क्या कहेंगे? हाँ, घन लोक कहेंगे, है ना। जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी को जगत प्रतर, जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी बराबर लोक, घन लोक कुछ भी कह सकते हैं, घन लोक है। भाग श्रेणी बटा असंख्यात बराबर असंख्यात जाता है 7 गुना 7 गुना 7 यानी 343। हाँ 343, हाँ बराबर असंख्यात श्रेणी इंटू श्रेणी। असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण जीव लोक प्रदेशों का प्रमाण होता है, सो इतने प्रदेशों के समूह को प्रथम वर्गणा कहते हैं। एक वर्गणा हुई है। अब इसी से सोचिए कि आत्मा के प्रदेश कितने ज्यादा हैं, है ना। एक वर्गणा हुई, और क्या कहते हैं कि कितनी वर्गणाओं का एक स्पर्धक, फिर कितने सब असंख्यात में असंख्यात स्पर्धकों का एक गुणहानि, असंख्यात गुणहानि का एक नाना गुणहानि, और नाना गुणहानि का एक योग स्थान। तो एक योग स्थान में कितने ज्यादा सच्ची पाए जाते हैं, ये हम लोग असंख्यात यहाँ पर भाई घटाते जाएंगे, बड़ा छोटा जहां जैसा लगेगा वैसा वैसा समझना है।
और सब चीज असंख्यात है। एक प्रदेश संबंधी शक्ति को वर्ग कहा था। यहाँ असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण आत्म प्रदेशों का समूह वर्गणा है। अतः एक वर्गणा में असंख्यात जगत प्रमाण वर्ग कहे हैं। असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण आत्म प्रदेशों का समूह वर्गणा है। असंख्यात जगत प्रतर पाए जाते हैं क्या? बोलिए, पाए जाते हैं क्या? पाए जाते हैं क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण आत्म प्रदेशों का समूह वर्गणा है। तो मेरा प्रश्न है, असंख्यात जगत प्रमाण आत्म प्रदेश पाए जाते हैं क्या? इसको कैसे, अगर पाए जाते हैं तो सिद्ध करिए कैसे पाए जाते हैं। पाए तो जाते हैं, पाए तो अरे वो जाते तो हैं यहाँ उसमें लिखा हुआ तो पाए जाते हैं तो बोलेंगे ही, आत्मा आचार्य की बात को थोड़ी काटेंगे। कैसे पाए जाते सो बताइए ना। पाए जाते, आपकी भाव भाषणा हुई तो पाए कैसे जाते? ये तो यहाँ लिखा हुआ है तो पाए जाते तो है ही है, तभी लिखा हुआ है। इसको हम समझें कैसे? भूत का आत्मा के प्रदेश कितने हैं? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, इतने आत्मा के प्रदेश हैं। जगत प्रतर जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, आत्मा के प्रदेश कितने? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, जितना बड़ा घन लोक उतना आत्मा का प्रदेश। तो जगत प्रतर को हम किससे गुना कर रहे हैं? जगत श्रेणी से गुना कर, यानी असंख्यात से गुना कर रहे हैं, यानी असंख्यात जगत प्रतर हो गए। आया समझ में कि नहीं? जगत श्रेणी में असंख्यात प्रदेश होंगे ना, सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश है, तो जगत श्रेणी में असंख्यात प्रदेश। तो जगत प्रतर को असंख्यात से गुना करेंगे तो भी आत्मा के सारे प्रदेश नहीं आए, थोड़े से ही आए, क्योंकि जगत श्रेणी से गुना करना, यहाँ तो असंख्यात छोटा है। चलिए, जिस जगन्य शक्ति रूप वर्ग में जितने अविभाग प्रतिषेधों का प्रमाण कहा, उससे एक अधिक अविभाग प्रतिषेध जिसमें पाए जावे, ऐसी शक्ति के धारक जितने जीव प्रदेश हों उतने प्रदेश उसके ऊपर लिखना। वे जैसे अपने लोग प्रदेश लिखे ना 10 के बाद फिर 12 12 12 12 लिखे, अपने तो 4 ही लिखे पर पाए तो बहुत जाते हैं। तो वही चीज कह रहे हैं कि भाई 12 12 सत्यांश वाले जितने प्रदेश पाए जा रहे हैं उनको आप लिखिए, ये संदृष्टि बता रहे हैं। चलिए, वे प्रदेश 17 अब ये 3 पन्ने हो रहे हैं, और मैंने थोड़ी देर पहले लंबा है ये, क्योंकि फिर वो फास्ट फास्ट पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। हाँ नहीं ठीक है, ऐसे यही तक है। नहीं वैसे भी समझने लायक उतना है तो समझ में आने नहीं लगे। टफ भी है ना बहुत ज्यादा, वो बार बार भूल जा रहे हैं तो वो हाँ रहने दीजिए, मैंने समय नहीं देखा था। मैं 3 बार 4 बार देखी आज समय, क्योंकि बाबूजी चले गए इसलिए मैंने कई बार समय देखा। पर मैं देखिए आज बाबूजी 11 बजे निकल गए। बाबूजी जाते हैं तो मैं तुरंत समय देखती हूँ, खत्म कर देती हूँ। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे च मित्वा विद्धातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद मानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।